ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन वापस से सब्स्टिट्यूशन का सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। कौन सा एग्जांपल सॉल्व करेंगे? सेकंड नंबर का एग्जांपल। आज क्या पढ़ेंगे अपन? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये कौन सी मेथड है? ये अपनी एक रिकरेंस इक्वेशन की मेथड है। रिकरेंस इक्वेशन बोलो या फिर रिलेशन जो है उसको सॉल्व करने के जो टेक्निक्स है, तो उनमें से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये क्या है? फर्स्ट टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है ये? फर्स्ट नंबर की टेक्निक है। ठीक है, और भी बहुत सारे टेक्निक्स है, मास्टर्स थ्योरम है, तो वो अपन आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज का अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सॉल्व आउट कर चुका हूँ। अब ये एक अपन और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट वही कर सॉरी कंसेप्ट वही लगाना है अपन को, उसी तरीके से सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो अभी अपना आज का क्वेश्चन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे मेरे को 1 दिया है और यहाँ पे लिखा है फिर इफ एन इक्वल्स टू 1, अदरवाइज। अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज है। उसके बाद में यहाँ पे मुझे नीचे में दिया है 2t एन अपॉन 2 प्लस एन, हाँ बस इतना ही है। ये एक और ये ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरे को ये इक्वेशन दिया और ये इक्वेशन आज अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट टाइम अपन ने ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया था जिसमें बेस कंडीशन नीचे दिए थे और कुछ ये कंडीशन ये उतने काम के नहीं होते। अब वो होते लेकिन वो मैंने अलग तरीके से पढ़ा दिया, तो ये चल गए, ये काम के नहीं बचे, अपना यही काम का है। ठीक है, तो इसमें देखो अपन को क्या बोल रहा है। इसमें अपन को बोला है उन्होंने कि जो तुम्हारी ये ऊपर में है, ठीक है, इसका मतलब ये ऊपर में 1 है ना, तो 1 क्या है? इसके जगह जब भी मेरा टी एन अपॉन 2 है, जब भी मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, अभी यहाँ पे कंपल्सरी नहीं कि एन अपॉन 2 ही आएगा, 2 के पावर में कुछ भी आ सकता है, के भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसा जब मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा या फिर के पावर में आएगा, तब मैं इसके जगह क्या पुट करूंगा? बेस कंडीशन पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा मैं? बेस कंडीशन। और मेरी बेस कंडीशन क्या है? 1। यानी इस जगह के मैं डायरेक्ट क्या पुट कर दूंगा? ये एन अपॉन 2 की जगह या फिर एन अपॉन 2 के जगह मैं क्या पुट करूंगा? डायरेक्ट 1 पुट करके उसको सॉल्व आउट करूंगा। इस तरीके से इस बेस कंडीशन का मतलब होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, इसमें एन कहाँ कहाँ पर है? एक एन ये है, दूसरा एन ये वाला है और तीसरा एन ये वाला है। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है 2 से। किससे डिवाइड करना है? डिवाइड बाय 2। ठीक है, किन किन एन को डिवाइड करना है? इस वाले एन को भी डिवाइड करना है, इस एन को भी करना है और इस एन को भी करना है। जितने भी एन है उनको डिवाइड करना है, लेकिन कितने से डिवाइड करना है? कंटिन्यूअसली 2 से डिवाइड करना है। कब तक? जब तक अंटिल आई गेट 3 इक्वेशन। जब तक मेरे 3 इक्वेशंस नहीं आते तब तक मैं इसको क्या करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा। जैसे मेरे 3 इक्वेशंस बन गए फिर मैं स्टॉप हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब अपन इसको चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ से उसका सॉल्यूशन स्टार्ट। या ऐसा मत लिख देना पेपर में, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में क्या होगा। सबसे पहले जो मेरा इक्वेशन है एज इट इज पहले मैं वो लिखूंगा। क्या है मेरे पास? गिवन दैट। एक मिनट, GIVEN, हाँ ठीक है। गिवन दैट क्या था? गिवन दैट टी ऑफ एन, मैंने लिखा टी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? गिवन कंडीशन 2t एन अपॉन 2 प्लस एन। ये है मेरी गिवन ऑलरेडी, तो ये मेरी क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को एन को डिवाइड करना है, यानी ये भी एन डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मतलब कैसे होगा इसका नेक्स्ट प्रोसेस? हाँ, और देखो, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बताना भूल गया। इसमें देखो कितने से डिवाइड करना है? मेरे को 2 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 2 से। मतलब मेरे को जितने भी इक्वेशंस मेरे ये बनेंगे वो किसके फॉर्म में रखना है? मुझे 2 के फॉर्म में रखना है। यानी फॉर्म कौन सा है? फॉर्म 2, यानी 2 के फॉर्म में रखना है। अब देखो, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा? ऑफ कोर्स 4 बनेगा, तो लेकिन 4 नहीं लिखूंगा। 4 को मैं किसके फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा? 2 के। तो 4 को 2 के पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4 का यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 टू द पावर 2। इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने इसको 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, यानी ये कितना होगा? टी एन अपॉन 2 होगा इक्वल्स टू, ये इसको तो डिवाइड नहीं करना है। एक तो ये वाला एन है, इस लाल पेन से बताता, एक तो ये वाला एन है, ये वाला एन है और ये वाला एन है। इन तीनों को ही करना जो मैंने ऊपर में हाईलाइट करके बताए थे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इनको करना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 2t एज इट इज लिखा, इसको मेरे को क्या करना है? डिवाइड करना है, यानी क्या होगा? एन अपॉन 2 होगा और बाद में होल डिवाइडेड बाय 2 जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा? एन अपॉन 2 होगा।
अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा, n/4 आएगा। तो ये क्या होगा, t n/2, यहाँ पे क्या आएगा 2t, और यहाँ पे क्या आएगा n/4, और ये यहाँ पे क्या आएगा n/2। लेकिन ये मेरा n/4 चलेगा क्या, मेरे को नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को किसके फॉर्म में चाहिए, 2 के फॉर्म में। तो फिर ये कैसे होगा, ये इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं करते, ये मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी अब समझ लो डिटेल में, ठीक है। इतना डिटेल में मत करना पेपर में, डायरेक्ट तुम ये 2 स्टेप को छोड़कर डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख सकते हो, ठीक है, ये चिल्लर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, n/2 यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 आ गया, वही आंसर आ रहा है। और लिख आ गया, वो अपने 2 के फॉर्म में भी आ गया, पहले 4 के फॉर्म में था, अब 2 के फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया, यानी ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, वापस से अब जो ये मिला है उसको मैं क्या करूंगा, वापस से 2 से डिवाइड करूंगा, और फिर मेरे को क्या मिलेगा, थर्ड इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब मेरा थर्ड इक्वेशन कैसे रहेगा, t, इसको भी 2 से डिवाइड होगा, यानी ये कितना आएगा, n/2 होगा, बाद में ये भी 2 से डिवाइड होगा, इक्वल्स टू 2t एज इट इज रहेगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, यानी n/2, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये भी 2 से डिवाइड होगा, n है यहाँ पे, तो n को मैंने वापस से 2 से डिवाइड करा, होल डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, देखो यानी ये वाली स्टेप आ गई, ये एक आ गया रे, हाँ ये वाली देखो, n/2 अपन इसकी जगह क्या आएगा, n/4 आएगा। n/4 को कैसा लिखता है, n⁻², तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा मैं, अब तक समझ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, n/2 होगा, इक्वल्स टू 2t मैंने एज इट इज लिखा, उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, ये 4 है, 4 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × 4 कितना 8 होगा, तो 8 तो मैं लिख नहीं सकता, ठीक है, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा, n/4 होगा, ठीक है। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ानी नहीं थी, ठीक है। अब बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ पे मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी, क्या था मेरा, ये 2 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये क्या है, n/2 का स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया इतना, फिर इक्वल्स टू 2t मैंने एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट 8 में लिख नहीं सकता, क्योंकि मेरे को किसके फॉर्म में चाहिए, मेरे को 2 के फॉर्म में चाहिए, तो इसका 2 का फॉर्म कैसा रहेगा इसका, 8 को मैं 2 के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 2 का क्यूब आता है 8, मैंने इसको क्या लिखा, 2⁻³ लिख दिया, क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये 4 है, 4 के फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे, 2 के फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, n/2 तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। और यह भी मुझे क्या होना है, स्टॉप होना है। इसके हिसाब से डिवाइड बाय 2 कब तक करना है, जब तक मेरे को 3 इक्वेशन नहीं मिलते, और किसके फॉर्म में लिखना है, 2 के फॉर्म में। मेरे को 3 इक्वेशंस मिल गए, और मैंने उनको 2 के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं यहाँ से अपनी सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना चालू करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन की जो भी वैल्यू है मैं वो फर्स्ट इक्वेशन में लिखूंगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ये रहा मेरी फर्स्ट इक्वेशन, और ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन। देखो t ऑफ n इज इक्वल्स टू 2t n/2, यानी क्या है, ये इतना हिस्सा, ठीक है, ये t n/2, ठीक है, इसको मैं ऐसे डब्बा बना देता हूँ, ठीक है। ये इतना हिस्सा देखो, ये t n/2 है यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के, इसमें t n/2 मतलब ये t n/2 की वैल्यू कितनी है, 2t n/2 प्लस n/2, वो मुझे यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मेरी इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो मिलेगा वो बाद में मुझे ये थर्ड नंबर के इक्वेशन से लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें देखो एट द एंड इसमें आ गया वापस से ये t n/2 और देखो यहाँ पे भी मेरा वही है थर्ड इक्वेशन में, देखो थर्ड इक्वेशन में भी, यानी इसके जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इस तरीके से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व आउट करूंगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं सेकंड और 1 का, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को इन 1 में पुट करना है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ कि बार बार पन्ने पलटाने पड़ेंगे इसीलिए, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, मेरी t ऑफ n, जो मेरा क्वेश्चन था ऑलरेडी, t ऑफ n इज इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस n ही था क्या, प्लस n है, प्लस n
प्लस एन। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। और मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या थी? मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, मैं कैसे बार बार पन्ने पलटाने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या थी? यहाँ पे टी एन अपॉन टू हो जाएगा फिर, और फिर यहाँ पे क्या था? टू टी, ये क्या होगा? एन अपॉन टू टू दावर टू हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस एन अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, वो भी लिख देता हूँ, आगे जाके उसका भी काम आने वाला है, ठीक है। तो ये टी, ये होगा, ऐसा होगा, बाद में इक्वल्स टू टू टी एज इट इज रहेगा, सॉरी एन अपॉन टू टू दावर थ्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा फिर? प्लस एन अपॉन टू टू दावर टू। कुछ इस तरीके से मेरे तीन इक्वेशंस थे, ठीक है। वापस काम हो गया, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो गया क्या वीडियो? 10 मिनट, ओके, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, क्या करना था? अच्छा हाँ, सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन वन को, सॉरी टू को वन के साथ, यानी ये वाली वैल्यू है, ये जो वैल्यू है टी एन अपॉन टू, वो मेरे को यहाँ पे पुट करनी है इतने में, ठीक है। तो अब मेरे को देखो, इक्वेशन वन है, वो इम्प्लाइज होकर मेरे को क्या मिलेगा? पहले एज इट इज ये वाली वैल्यू लिख दिया मैंने, लिख दिया इतना। फिर नेक्स्ट क्या है? टू टी, देखो पहले मैंने टू लिखा एज इट इज, फिर क्या है? टी एन अपॉन टू। तो देखो टी एन अपॉन टू की जगह मुझे क्या पुट करना है? टू टी एन अपॉन टू टू द पावर टू प्लस एन। मैंने यहाँ पे देखो पूरा पुट करा, ब्रैकेट दे देता हूँ समझने के लिए। क्या था? टू टी, ब्रैकेट में वापस से एन अपॉन टू टू द पावर टू प्लस एन अपॉन टू, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी वाली हो गई मेरी यहाँ पे ये वैल्यू पुट। उसके बाद में क्या है आगे में? प्लस एन, प्लस एन हो गया है वैल्यू पुट करके। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या है? टू से इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे क्या होगा? टी ऑफ एन इक्वल्स टू टू इंटू टू फोर हो जाएगा ये, फोर टी, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये उसके टी के साथ में है, तो इसमें यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर प्लस, अब यहाँ पे एन आया, वापस से मल्टीप्लाई होगा टू से, ये यानी देखो ऐसे जाता नहीं है, अपन ने सॉल्व करा है ना मैथ्स में, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो ये यहाँ से तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये टी के साथ देखो ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में, तो इसको जाके वो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा ना, इसी को इफेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन किसको देगा? वो एन को देगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? टू इंटू एन अपॉन टू हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट लो, अच्छा ब्रैकेट नहीं दिया है क्या, ठीक है। बाद में प्लस एन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा मेरे को? टी ऑफ एन, फोर टी तो एज इट इज ही रहेगा, ये भी टी की वैल्यू भी एज इट इज रहेंगी, इसको तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते। प्लस ये टू और ये वाला टू भी कट जाएगा, तो यहाँ पे एन प्लस एन होगा, तो एन प्लस एन टू एन हो जाएगा नेक्स्ट इसमें, तो यानी ये क्या बना मुझे? फोर टी एन अपॉन टू टू दावर टू प्लस टू एन। तो ये मुझे क्या मिला? मेरा नया इक्वेशन मिल गया मुझे यहाँ पे। अब मैं इसको और तो सॉल्व नहीं कर सकता ना, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फोर हो गया, फोर ही था ना, एक मिनट देखने दो, वन टू थ्री, हाँ ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फोर मिला। अब मैं क्या करूंगा देखो, अब देखो ये जो देखो इक्वेशन नंबर, ये पहला और दूसरा मेरा सब्स्टिट्यूशन में आ गया। अब देखो तीसरे में क्या है? टी एन अपॉन टू टू दावर टू, और देखो यहाँ पे भी वही आया, टी एन अपॉन टू टू दावर टू, यानी इस जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? अब ये वाली पूरी वैल्यू पुट करूंगा, ये वाली, ठीक है। अब ये वाली पूरी वैल्यू में यहाँ पे पुट करके वापस से कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। बाद में मुझे क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, कुछ भूल गया क्या मैं? अ, इसको फोर फोर रहने देना, इसको नहीं, इसको टू के पावर में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फोर मत दो, इसको टू के पावर में करो, ठीक है। तो ये क्या होगा? इक्वल्स टू टू दावर टू टी एन अपॉन टू टू दावर टू प्लस टू एन, कुछ इस तरीके से होगा, और ये इक्वेशन नंबर फोर बनेगी, ठीक है। क्योंकि अपन को फोर के फॉर्म में नहीं लिखना है, टू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ना, सब टू के फॉर्म में है, ये भी हाँ ओके। अब मैं क्या करूंगा? ये वाली जो वैल्यू है, ये जो है, इसका जगह मैं क्या पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर थ्री, यानी क्या होगा? नाउ, नाउ पुट इक्वेशन थ्री इन फोर, यानी जो इक्वेशन थ्री है उसको मेरे को किस में पुट करना है? फोर्थ वाले इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे, यानी ये क्या होगा? टी ऑफ एन एज इट इज रहेगा, टू का स्क्वायर ये भी एज इट इज ही रहेगा इतना। फिर क्या है देखो, टी एन अपॉन टू टू दावर टू, तो देखो यहाँ पे टी एन अपॉन टू टू दावर टू, उसका आंसर कितना है मेरे पास? टू टी एन अपॉन टू टू दावर थ्री, मैंने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट देके, टू टी एन अपॉन टू टू दावर थ्री ब्रैकेट क्लोज प्लस एन अपॉन टू टू दावर टू
प्लस एन अपॉन टू टू द पावर टू ब्रैकेट क्लोज, ये वाला यहाँ तक हो गया। अब क्या है प्लस टू एन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्लस टू एन, प्लस टू एन। अब मैं इसको क्या करूंगा सॉल्व आउट करूंगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब मैं टू का स्क्वायर है वो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एंड देखो टू का स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे फोर है तो फोर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स ये एट बनेगा, एट तो लिख नहीं सकते। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, यही पे बार बार रिपीट रिपीट करना पड़ता है स्टेप। क्या होगा ये टी ऑफ एन होगा इक्वल्स टू, टू का स्क्वायर मतलब ये क्या होगा फोर होगा, ये टू टी होगा, यहाँ पे क्या होगा एन अपॉन टू टू द पावर थ्री। इसको एज इट इज ही रखते, इसको टू के फॉर्म में ही रखो रे बाबा, वरना और गड़बड़ ना हो जाए। टू का स्क्वायर नहीं, इसको फोर कर देना चाहिए था, शायद कटिंग ना वो इस बना के, ठीक है रहने दो छोड़ो। टू एन, ठीक है ऐसा होगा। अब मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा ना। अब ये फोर को मल्टीप्लाई करोगे, अब स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाते जल्दी से, कर पाते हैं लेकिन समझाने के लिए पूरा डिटेल में लिखना पड़ता है गाइस। ठीक है, अब आगे में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो टी ऑफ एन, ठीक है मैं वापस से वही सब लिख रहा हूँ, फोर टू टी ब्रैकेट में क्या था एन अपॉन टू टू द पावर थ्री, एज इट इज वही इक्वेशन लिख रहा हूँ। बस देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास एंडिंग में एन अपॉन टू टू द पावर टू था, तो मैंने इसको फोर लिखा है फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे जाके देखो यहाँ पे मेरा कट पिट हुआ था तो दोनों वैल्यू सेम सेम थे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी कट पिट होगा तो दोनों वैल्यू सेम सेम, अगर यहाँ पे फोर आएगा तो टू टू द पावर टू मतलब फोर ही होता है। मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ फोर ही लिख देता हूँ, जाने दो और बोलोगे छोड़ो, टू टू द पावर टू ही लिखते। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस। बाद में क्या है प्लस टू एन लिखा मैंने एज इट इज। अब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा, अब क्या होगा टू से ये मल्टीप्लाई फोर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है तो फोर से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, यानी एट टी, ये एज इट इज रहेगा टी अपॉन सॉरी एन अपॉन टू द पावर थ्री एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी फोर आएगा तो प्लस फोर एन अपॉन टू टू द पावर टू होगा प्लस टू एन। अब इसको वापस से मैं सॉल्व आउट करूंगा तो क्या होगा एट टी एन अपॉन टू टू द पावर थ्री, तो मेरा एज इट इज रहेगा प्लस, अब देखो ये फोर और टू टू द पावर टू मतलब फोर कटा, मैंने वही बोला था ना कि यहाँ पे फोर लिखूंगा तो ये ऐसे कटने वाला है। बाद में एन, एन प्लस टू एन होगा तो एन प्लस टू एन मतलब थ्री एन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे क्या आएगा ये टी ऑफ एन आएगा, ठीक है। बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा एट टी, एट टी होगा हाँ एट टी, यहाँ पे क्या होगा एन अपॉन टू टू द पावर थ्री, बाद में यहाँ पे क्या है एन सॉरी थ्री एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये थ्री एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब मेरे को क्या है, अब देखो ये मेरी इक्वेशन नंबर फाइव देने दो। मतलब मेरे को पता चला पहले क्या था मेरे पास इक्वेशन नंबर टू में कहा गई फोर, हाँ इक्वेशन नंबर फोर में, एक मिनट टू के फॉर्म में लिखो इसको गाइस, क्या है ये टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टू द पावर थ्री होगा मतलब एट टी, बाद में यहाँ पे क्या होगा एन अपॉन टू टू द पावर थ्री प्लस यहाँ पे क्या है थ्री एन। ये मेरी इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है टू के फॉर्म में लिखना भूल जाता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो अब ये फोर्थ इक्वेशन, तो ये रही फिफ्थ इक्वेशन, यहाँ पे क्या था टू, यहाँ पे क्या है थ्री। फिर नेक्स्ट देखो एन अपॉन टू द पावर टू है, एन अपॉन टू द पावर थ्री है, मतलब देखो चेंजेस कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ एक चेंज, पहला चेंज, दूसरा चेंज यहाँ पे हुआ, तीसरा चेंज यहाँ पे हुआ। कितने से हुआ देखो, टू था थ्री बना, टू था यहाँ पे भी थ्री बना, टू था यहाँ पे भी थ्री बना, मतलब इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है बाय वन से हो रहा है ना, बाय वन। तो नेक्स्ट मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, मेरा छठवां इक्वेशन, अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर मैंने बना दिया उसको तो कैसा बनेगा वो टी ऑफ एन इक्वल्स टू, ये क्या था टू टू द पावर थ्री था, मतलब वो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, वापस से वन से इंक्रीमेंट कर दिया मैंने तो। बाद में यहाँ पे क्या होगा एन अपॉन टू टू द पावर थ्री है तो थ्री के जगह क्या होगा टू टू द पावर फोर आ जाएगा, ठीक है वापस से वन से इंक्रीमेंट करा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस ये थ्री भी इंक्रीमेंट हुआ था तो मैंने इसको देखो फोर लिखा है और बाद में एन लिखा, तो ये मेरी क्या बन गई इक्वेशन नंबर सिक्स बन गई। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, अब मैंने फोर का लिखा, फाइव का होगा, सिक्स होगा, सेवन, वो चला इन्फिनिटी, यानी कब तक जाएगा ये मेरा, कब तक जाएगा ये मेरी इक्वेशन जाएंगी केथ टाइम तक, केथ टाइम, मतलब मुझे अब ये इक्वेशन किसके फॉर्म में लिखनी है केथ टाइम में, लेकिन के में क्या क्या आएगा चेंजेस देखो इसमें होंगे, ये इंक्रीमेंट हो रहा तो इसका जगह मैं के लिखूंगा, ये भी मेरी वैल्यू चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, इसका जगह भी मैं क्या लिखूंगा के लिखूंगा, ये भी वैल्यू देखो मेरी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो इसका जगह भी मैं क्या लिखूंगा के लिखूंगा, तो मैं वो के वाली इक्वेशन लिखता हूँ, यानी क्या होगा मेरा टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 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 द पावर के, ये वैल्यू चेंज होती थी हमेशा से, देखो पहले क्या था थ्री था फिर फोर बना इसीलिए चेंज हुआ तो मैंने के लिखा ब्रैकेट में एन अपॉन
2 to the पावर, पहले 3 था, यहाँ पे 4 आया, मतलब ये भी वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैंने यहाँ पे भी k लिखा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस पहले 3 था, बाद में 4 हुआ, मतलब ये वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, k इंटू एन। तो ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 7 हो गई। अब मैं इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये मेरे को अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस बक्से को। तो इस बक्से को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए, बेस कंडीशन, बेस कंडीशन नीड। ठीक है, बेस कंडीशन की नीड लगेंगे। अब देखो बेस कंडीशन, अच्छा क्वेश्चन उधर है क्या, बेस कंडीशन क्या थी इसके लिए, 1 थी, यानी अब मैं क्या पुट करूंगा, इन सब की जगह क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा ना 1। तो ये कैसे होगा फिर, 2 अपॉन सॉरी एन अपॉन 2k इक्वल्स टू 1 होगा। अब इसको मैं आगे अच्छे से और सॉल्व करूंगा, तो क्या होगा, 2k इधर 2 कितना होगा, ये n इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से सॉल्व आउट होगा। यानी मेरे को क्या मिल गई, n की वैल्यू मिल गई मेरे को। n की जगह मुझे क्या पुट करना है, 2 to the power k पुट करना है, तो यहाँ पे मैं 2 to the power k पुट करता हूँ। हेंस अब मेरा क्या होगा, t ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 to the power k। एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, यहाँ पे मैंने टी नहीं लिखा ना, वही तो बोला मैंने, गलती करी, टी नहीं लिखा। अब यहाँ पे भी टी आता है ना, टी टी, यहाँ पे भी टी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, टी, ठीक है। अब टी, टी के पावर में है ये सब, वही बोला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, टी देखो ना, यहाँ का टी आएगा ना नीचे एज इट इज, ठीक है। इसलिए से उंगली रख रख के लिखना पड़ता है, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो क्या था, हाँ, इस एन की जगह क्या पुट करना है, 2 to the power k, 2 to the power k अपॉन 2 to the power k लिखा, ब्रैकेट क्लोज करा, फिर प्लस का साइन प्लस दिया, k लिखा एज इट इज, और ये n की वैल्यू मैंने फिलहाल के लिए एज इट इज ही रखी है, ठीक है। उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि ये n की वैल्यू सिर्फ इसके लिए थी, ओके। मैंने वो कर दी। अब देखो ये 2 to the power k कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ये कैसे सॉल्व होगा, p ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 to the power k, बाद में t ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस k इंटू एन हो जाएगा, इतना होगा। अब देखो t ऑफ 1, इसको ये तो अपना कोई लेना देने का नहीं है, इस k की वैल्यू और यहाँ पे k की वैल्यू मुझे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है अभी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करूंगा, ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे मेरा का k था, तो यहाँ से क्या मिलेंगी मेरे को, k की वैल्यू मिलेंगी, k वैल्यू, ठीक है, k की वैल्यू मिलेंगे। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ऑफ कोर्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करा था, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, और उससे सॉल्व आउट करेंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट इसमें बताता हूँ पेज पे, रुको। क्या था मेरा, n इक्वल्स टू 2k था, ठीक है, n इक्वल्स टू 2 to the power k था। अब इसमें मैं क्या करूंगा, टेक, अच्छा रेड पेन से, टेक टेकिंग टेकिंग log on both side, on both side करा हमने, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, लॉग एन, एक मिनट, मैंने उसको इक्वेशन नंबर नहीं दिया, ठीक है। मेरे को पहले इक्वेशन नंबर देने दो। तो ये जो मेरे को इक्वेशन मिली है, मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 8वीं, और यही मेरी मेन इक्वेशन होती है, ठीक है। 8वें नंबर की इक्वेशन। अब इसी में मेरे को के की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। लॉग एन होगा, यहाँ पे भी मेरे को लॉग पुट करना है, यहाँ पे भी देखो मैंने लॉग पुट करा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉग पुट करा, बाद में क्या है, 2 to the power k लिखा। अब मेरे को ऑफ कोर्स पता है k आगे आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लगा, तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ n इज इक्वल, लॉग n इक्वल्स टू k हो जाएगा, इनटू लॉग 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जाता है ना, पावर जो रहता है वो आगे आके मल्टीप्लाई के रिलेशन में बनता है, तो बन गया। अब कैलकुलेटर में log 2 की वैल्यू चेक करेंगे तो वो आती है 1, मतलब इसका जगह क्या होगा, k मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, मतलब आंसर क्या आया, log n इज इक्वल्स टू k होगा। अब मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो k ही मिलने वाला है मेरे को। मेरी k की वैल्यू क्या मिली है मुझे, k की वैल्यू मुझे मिली है log n। तो अब मेरी इक्वेशन नंबर 8 क्या थी, इक्वेशन नंबर 8 मेरे को पहले यहाँ पे लिखने दो, और रुको दूसरे पन्ने पे क्या है, 2k सॉरी 2 to the power के, अच्छा इक्वेशन नंबर 8 लिखना है, ओके। क्या था, 2 to the power k t ऑफ 1, ऐसा था ना, 2 to the power k t ऑफ 1 प्लस k n, कुछ यही थी ना। अच्छा आगे में t ऑफ n है, ओके, t ऑफ n इज इक्वल, वो भूल गया था गलती से, ठीक है। तो अब इसको कैसे, अब k के जगह में क्या पुट करूंगा, log n पुट करूंगा, है log n ही पुट करना पड़ेगा ना, हाँ हाँ log n, ठीक है।
लॉग एन, 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, 2 टू द पावर के है, तो यहाँ पे लॉग एन पुट करने से अच्छा के पुट करूँगा। के इज माई कांस्टेंट, लॉग एन, एन, हाँ ठीक है, लॉग एन ही पुट करो। ठीक है, के जगह नहीं, 2 टू द पावर में जाएगा ना लॉग एन, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, पावर में जाएगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। एक काम करते, 2 के की जगह ना अपन ये वाली वैल्यू पुट कर सकते, देखो 2 टू द पावर के जगह एन भी पुट कर सकते, तो एन ही पुट करके देखते। मतलब ये क्या बनेगा, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन होगा इंटू t टू द पावर t ऑफ 1 प्लस के एन, कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा वो, क्योंकि मैंने देखो टू 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 द पावर के जगह ये वाली वैल्यू पुट करी थी, जो मेरे को टेकिंग लॉग के वक्त मैंने जो निकाली थी, यहाँ पे देखो प्रीवियस वाली थी ना, देखो ना ये 1 लाने के लिए मैंने यही वैल्यू यूज करी ना, n इक्वल्स टू 2k, तो वही मैंने यहाँ पे पुट करा है, n के जगह मैंने 2k के जगह मैंने n लिख दिया इस बार। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस k के जगह क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा log n, और t ऑफ 1 मतलब क्या होता है, 1 ही होगा ना, देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन में 1 लिखना है ना, इक्वल्स टू n इक्वल्स टू क्या लिखना है, 1, तो मेरे को 1 लिखना पड़ेगा वहां पे, यानी हेंस क्या होगा ये, t ऑफ n इज इक्वल्स टू n इंटू इसका जगह मुझे क्या लिखना है, 1 लिखना है, प्लस k की वैल्यू कितनी है, सॉरी दिख नहीं रहा था क्या, हाँ k की वैल्यू कितनी निकली मेरी, log n, तो प्लस log n इंटू एन लिखा। अब इंटू एन करने से अच्छा मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो एन ही आएगा, प्लस यहाँ पे log n इंटू एन से अच्छा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एन log n लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या था मेरा, टी ऑफ एन था, ये लिखा इतना। अब मैं इसको और तो सॉल्व कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को एन की वैल्यू ही नहीं पता क्या है एग्जैक्टली ठीक है, तो देखो अब देखो मेरे पास कितने टर्म है, मेरे पास एक तो ये वाली टर्म है और दूसरी ये वाली टर्म है, यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अब ये वाला एन बड़ा है या एन लॉग एन बड़ा है, ऑफकोर्स एन लॉग एन की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेंगे, तो ये क्या है, बिगर है, क्या है, बिगर वैल्यू, और बिगर वैल्यू ही सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो मेरा क्या रहेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हेंस big O ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो चुका है खत्म सब्स्टिट्यूशन का। मे बी नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरे को कोई और अच्छा ऐसा कुछ मिला तड़कता भड़कता एग्जाम्पल, तो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर, अदरवाइज इतना सफिशियंट है सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, वरना और कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजिंग मेथड है थोड़ी सी, ठीक है, कुछ नहीं है रॉकेट साइंस, फिर भी पढ़ना पड़ेगा स्टिल, ठीक है। सबसे पहले जो भी कंडीशन होती है उसमें बेस कंडीशन, यार इतना सारा रिपीट करना है बाप रे, ठीक है, क्या था, हाँ बेस कंडीशन दी थी, जब अपना ये सॉल्व नहीं होता, के टाइप के इसमें आता है, तो के वक्त अपन को ये 1 उसमें पुट करना पड़ता है, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, कब तक, जब तक मेरे 3 इक्वेशन नहीं बनते, तो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा था बहुत डिटेल में, अब इससे और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, वापस से देखो वीडियो, थोड़ा सा बैक करके कर देता हूँ भाई, कर देता हूँ, क्या था, हाँ 2 से डिवाइड करा, बाद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐसा ऐसा बनता है, बाद में ये वाली वैल्यू जाके पुट करनी पड़ती, कि देखो ये वाली वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाली है, देखो थर्ड इक्वेशन में, ठीक है, तो इस वाले वैल्यू की जगह मैं पूरी वैल्यू थर्ड इक्वेशन की पुट करूंगा इस वाले वैल्यू की जगह, और जो ये वाली वैल्यू थी वो देखो मेरी सेकंड इक्वेशन में मिले, तो ये वाली वैल्यू का आंसर क्या है, ये वाला पूरा, तो ये पूरा आंसर मैं कहाँ पुट करूंगा, इस वैल्यू की जगह, तो वही देखो मैंने यहाँ पे रिपीट लिख के मैंने वापस वही पुट करा है, पर एट द एंड हमेशा याद रखना अपना आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के फॉर्म में होना चाहिए, उसको 2 के फॉर्म में 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने उसको इक्वेशन 4 दिया, इक्वेशन 4 में देखो मेरे को ये वाला मिला था, टी एन अपॉन 2 टू द पावर 2, तो देखो टी थर्ड इक्वेशन में था ना, टी एन अपॉन 2 टू द पावर 2, तो उसके जगह मैंने पूरी वैल्यू यहाँ पे अब मैंने पुट कर दी, मैंने वो पुट करी, उसके बाद में वापस से 2 के फॉर्म से हटाया, फिर पूरा डिटेल में सॉल्व करा, कट पिट करा, बाद में वापस से उसको 2 के फॉर्म में बना के इक्वेशन नंबर 5 बना दिया। अब उसी हिसाब से मेरी इक्वेशन करती रहेंगी के टाइम तक, बाद में उस इक्वेशन में जो वैल्यूज कंटिन्यूअसली चेंज होती थी या फिर इंक्रीमेंट होती थी, उसको मैंने क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया। अब देखो, अब मैं इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकता के मिलने के बाद, तो मैंने क्या कर दिया, जो मेरी बेस कंडीशन थी क्वेश्चन में, तो बेस कंडीशन में क्या था, इस वाले वैल्यू की जगह मुझे क्या पुट करना था, 1, तो देखो मैंने 1 पुट कर दिया इस वैल्यू की जगह, बाद में उसको सॉल्व करा तो कुछ ऐसा आंसर आया, बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जाके 2k पुट करा, कट पट करके मेरे को 1 मिला, यानी मैं n की जगह 2k पुट कर सकता हूँ, या फिर 2 टू द पावर k के जगह n भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है, सॉरी वो 2k नहीं है, 2 टू द पावर k है।
उसके बाद में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया मैंने, लॉग वॉग ले लिया। बाद में जो मेरी 8वीं इक्वेशन बनी थी टी ऑफ 1 के फॉर्म में, उसमें मैंने 2 टू द पावर k था, उसकी जगह मैंने n पुट करके मैंने उसको लिख दिया ऐसे फॉर्म में। क्योंकि अगर सपोज देखो मैंने यहाँ पे 2 टू द पावर लॉग लिखता तो वो सॉल्व ही नहीं होता ना कभी। मेरे को सॉल्व करके चाहिए ना कुछ, यानी n के फॉर्म में लाना है ना पूरी, तो वो सॉल्व ही नहीं होता, वो 2 के फॉर्म में ही बैठ जाता बेचारा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे n लिखा है, ठीक है। एट द एंड इसका मेन मोटो अपन को n के फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। तो मैंने अब इसको ला लिया n के फॉर्म में आखिरी में। वो स्टार्टिंग के जो 3 इक्वेशन थे ना, सिर्फ तभी तक 2 के फॉर्म में लाना पड़ता है, उसके बाद नहीं लाया तो भी चलता, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया, टी ऑफ 1 की वैल्यू बेस कंडीशन के हिसाब से 1 थी। बाद में इक्वल्स टू k ऑफ n, तो k की वैल्यू log n, मैंने log n लिखा, log n इंटू ये n बचा था तो n को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n को यहाँ लिखने से अच्छा मैंने आगे लिखा है, क्या होगा n log n, तो ये ऐसे डॉट देना, n डॉट यानी n मल्टीप्लाई बाय log n, कुछ ऐसा है। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ऑफ कोर्स n log n की वैल्यू और कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आएगी, तो दैट्स मेरी बिग ओ ऑफ log n क्या हो गया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। सो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग द होल सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको कोई भी प्रॉब्लम होंगी, कोई भी इसमें कुछ भी झंझट झुंझट कुछ भी होंगी, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरी डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी भी मिलेंगी, आप वहाँ पे भी डीएम कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपसे रीच आउट करूंगा। इसके आपके स्क्रीनशॉट आपको अपलोड हो जाएंगे, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उसी दिन इसके आपको स्क्रीनशॉट भी पोस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।